आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें तीन अलग अलग नंबर दिए हैं, तो चाहे जितने नंबर हों सब में रूल सेम रहेगा। 13 इंटू 1.3 फिर इंटू 0.13। तो तीन नंबर्स हैं, दो नंबर हो तीन नंबर हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसे नॉर्मली बिना डेसिमल के, मतलब बिना किसी पॉइंट के हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब हमें करना क्या है कि 13 का 13 से मल्टीप्लाई करना है। 13 इंटू 13 क्या होता है? 169 होता है। 13 का स्क्वायर आप जानते होंगे। और फिर 169 में 13 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका? 2197। ये 13 का क्यूब होता है 2197। अब क्या करेंगे, हमें पॉइंट ढूंढना है, कहां पे लगेगा। देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर यहां पे है और दो नंबर यहां पे है, तो 2 1 3 हो गया। अब हम राइट से लेफ्ट चलेंगे, 1 2 3, यहां पे हम पॉइंट लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, किसका? 6 का ही सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे? 2.4 इंटू 1.5 इंटू 2.5। इसे भी हम बिना पॉइंट के पहले लिख लेंगे। 24 और 15 और 25। जब ये हमने लिख लिया तो 24 का हम 15 में मल्टीप्लाई करेंगे। 24 का 15 में मल्टीप्लाई होगा तो 360 हो जाएगा, और 25 का फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब 360 में हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9000 हो जाएगा। ठीक, अब पॉइंट देखेंगे। पॉइंट के बाद एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, यहां से एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, यहां पे पॉइंट लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, 0.8। फिर क्या है? पॉइंट हटाकर हमें सिंपली इसे ऐसे लिख लेना है। अब 8 में हम 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 280, और फिर 280 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1400। पॉइंट कैसे लगाएंगे? 1 2 3 और 4, 4 नंबर्स हैं ना, 1 2 3 4, तो यहां पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 0.2 इंटू फिर से 0.02 फिर 0.002। ये तो बड़ा सिंपल है, सिर्फ सब में 2 2 बचा है। 2 2 जा 4 2 जा 8। अब लेकिन पॉइंट में बात आ गई, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 है, 2 3 4 5 6, यहां पे आप पॉइंट लगाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 11.1 इंटू 1.1 इंटू 0.11। अब क्या करना है? इसे 1 1 1 कर देना है। ये 11 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? फिर ये भी 11 हो जाएगा। 111 में अगर हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2 1 आएगा। इसका फिर से हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 3 4 3 1। अब क्या करना है? हमें सिर्फ पॉइंट यहां पे देखना है। 2 1 3 1 4, 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद आप यहां पे पॉइंट पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 2.1 0.21 0.021। फिर क्या करेंगे? इसे 21 21 21। 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यानी 21 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आ जाएगा, और फिर इसमें हम 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9621 आ जाएगा। अब हमें पॉइंट पुट करना है। 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो कैसे करेंगे भाई? 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो बढ़ा देंगे। अगर नहीं रहता तो हम इसे जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये कौन सा था? 5वां 6वां हो गया। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं।
क्या है 1.2 का होल स्क्वायर मतलब 1.2 को हम 2 बार लिख देंगे। ठीक, अब 12 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 जा 144 होता है ना, 12 का स्क्वायर 144। अब क्या है 1 और 2, 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, यहां भी वही 0.7 और 0.7, इसका मतलब 7 इंटू 7, फिर क्या करेंगे 49 कर देंगे। 2 नंबर हैं पॉइंट के बाद तो 1 2 यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। फिर इसे भी हम, अच्छा 0.04 का भी होल स्क्वायर है तो 0.04 इंटू 0.04, ये 2 नंबर्स आए। अब ये बचा क्या 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, लेकिन कितने पॉइंट के बाद है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये वाला देख लीजिए 0.11 इंटू 0.11। ठीक, तो 11 11 जा, पहले हम सिर्फ 11 11 कर लेंगे तो 11 11 जा कितना होता है 121 होता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। फिर 4 नंबर के बाद है 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 पॉइंट लगा दिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है। तो क्यूब में क्या करेंगे, इसे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। फिर क्या करेंगे कि हम डेसिमल हटाकर सबको डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा क्या हो जाएगा 27। 1 2 3 नंबर, 1 2 3 नंबर। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पे 5 है तो 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 3 बार लिख लिया जाता है। अब हम इसे सिर्फ होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। 5 5 5 5 5 जा 25 और 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा। लेकिन क्या है देखिए 6 नंबर्स हो जा रहे हैं, 2 2 4 2 6, तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आप पॉइंट लगा देंगे। 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, अब क्या लिख देंगे 15 इंटू 15 इंटू 15, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है ना। 15 15 जा 225 होता है। इसमें फिर से हम 15 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 15 का क्यूब निकालेंगे। तो 15 का क्यूब क्या होता है 3375। तो कितने नंबर्स हैं 1 2 3, 1 2 3, यहां पे हम पॉइंट लगा देंगे। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। हाँ देखिए यहां कैमरा म्यूट हो गया, फिर से देखिए। बस कवर्स 62.5 किलोमीटर पर आवर। कोई बस है जो कि 1 घंटे में 62.5 किलोमीटर जा रहा है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि 18 आवर्स में वो कितना दूर जाएगा। तो बस कवर डिस्टेंस इन 18 आवर्स क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 62.5 को हम 625 लिख देंगे और 18 लिख देंगे। 18 5 जा 90, 0 कर दिए, और 18 2 जा 36 में 9 ऐड कर दिए तो 45 हो गया। यहाँ पे कैरी बचा 4, और 18 6 जा 108, और 4 क्या हो जाएगा 112। तो ये आपका आ गया। अब पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है तो हम 0 यहां पे लगा देंगे। आंसर क्या आ जाएगा आपका 1125 किलोमीटर। ये पॉइंट के बाद 0 है तो इस 0 का कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में अ टिन ऑफ ऑयल वेट 16.8 kg, जो एक ऑयल टिन है, ऑयल का एक टिन है, बड़े बड़े टिन में ऑयल आता है ना, तो वो ऑयल का एक टिन है जिसका वेट है 16.8 kg। कहा जा रहा है कि वेट ऑफ 45 सच टीन्स। अब अगर 45 टीन है तो टोटल वेट कितना होगा। तो वेट ऑफ 45 सच टिन क्या करेंगे, फिर से वही मल्टीप्लाई। 16.8 में हम 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 168 इंटू 45 करेंगे। आप इसे 45 को यहाँ किनारे अच्छे से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई तो सबको आता ही है।
फिर 7560 आंसर आएगा। अब पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है तो यहां पे लगेगा। अब टोटल जो केजी आएगा कितना आएगा, 756 केजी आएगा, क्योंकि पॉइंट लग गया तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो 756 केजी आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 45 टिन में कितने केजी ऑयल आएगा, 756 केजी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ बैग ऑफ व्हीट, कोई गेहूं की बोरी है बैग ऑफ व्हीट जिसका वेट 97.8 केजी है, एक बैग का वेट। तो कह रहे हैं कि ऐसे अगर 500 बैग हैं तो उसका वेट कितना होगा। हाउ मच वेट इज कंटेन्ड इन 500 सच बैग्स। तो क्या करेंगे कि 500 सच बैग्स के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना सिंपल है ये वाला भी, क्या कर देंगे 97.8 इंटू 500। अब इसे क्या करेंगे 978 इंटू 500 कर लेंगे। 978 का आप डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 8 जा 40 और 5 7 जा 35। 35 में हम 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। फिर 3 कैरी हो गया, 5 9 जा 45 और 3 48। ये आपका क्या आ गया 4890, और ये 2 जीरो बचा था, 2 जीरो हम यहां पे कर लेंगे। कितने पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, सिर्फ एक नंबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो टोटल इतना केजी हो जाएगा 500 बैग्स का वेट। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर। शुगर के 16 बैग्स का वेट निकालना है। ईच वेट, अब एक बैग का वेट कितना है 48.450 केजी, ये पर बैग, एक बैग का जो वेट है वो इतना है, तो 16 बैग का निकाल लेंगे। 48.450 इंटू 16 कर देंगे, करने के बाद आंसर आएगा आपका 7752, और यहां पे 2 जीरो और आएगा। ये पूरा आंसर आया। लेकिन क्या है कि 1 2 3 नंबर्स हैं पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये कितना टोटल वेट निकल आएगा, कितना, इतना केजी। तो टोटल वेट ऑफ 16 बैग इज इक्वल टू इतना केजी। चाहे आप ऐसे लिख लिया करिए, टोटल वेट ऑफ 16 बैग्स इक्वल टू 775.2। अब पॉइंट के बाद के जीरो लिखिए या ना लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में है आई स्मॉल बॉटल होल्ड्स, कोई एक छोटा बॉटल है उसमें 0.845 केजी ऑफ सॉस रखा है। कितना सॉस, 0.845 केजी सॉस, ठीक है। इतना सॉस रखा है, एक बॉटल में इतना सॉस। पूछ रहा है कि हाउ मच सॉस विल बी देयर इन 72 सच बॉटल्स। तो 72 बॉटल्स में हमें क्या निकालना है, कितना सॉस आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.845 इंटू 72, फिर 845 इंटू 72 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 60840, ये केजी में आएगा। फिर 3 पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं, तो 1 2 3 यहां पे हम पॉइंट लगा देंगे, इतना केजी आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। अ बॉटल होल्ड्स 925 ग्राम ऑफ जैम। अब जैम का बोतल है, तो जैम कितना है 925 ग्राम।
हाउ मेनी केजी ऑफ जैम विल बी देयर इन 25 सच बॉटल्स। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो 25 बॉटल्स में कितना जैम आएगा। क्या कर लेंगे, 9 25 इंटू 25, टोटल आ जाएगा आपका 23,125। आंसर आपका केजी में आया है, तो जब केजी में आंसर है, ये आपका ग्राम में निकलेगा, इतना ग्राम। अब इसे ग्राम को केजी में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो क्या करेंगे हम, 23,125 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। हमने पढ़ा था कि ये 3 जीरो हैं, ऊपर शिफ्ट होगा, 23,125, 1 2 3 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 23,125 केजी आपका जैम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि इफ 1 ड्रम कैन होल्ड्स 16.850 लीटर्स, तो ड्रम होल्ड्स 16.850 लीटर ऑफ ऑयल एक ड्रम में। हाउ मेनी लीटर्स कैन 48 सच ड्रम्स होल्ड, तो 48 ड्रम में कितना ऑयल आएगा। फिर वही करेंगे हम, 16.850 में हम 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, 808 फिर 800 ये आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 3 के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में अ केजी ऑफ राइस कॉस्ट रुपीज, 1 केजी राइस का कॉस्ट कितना है, रुपीज 56.80, 56 रुपए 80 पैसे 1 केजी राइस का पर केजी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 16.25 केजी ऑफ राइस का कॉस्ट कितना होगा। तो कॉस्ट ऑफ 16.25 केजी राइस इक्वल टू 56.80 मल्टीप्लाई कर देंगे 16.25। अगले स्टेप में क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं और हम सिंपल बनाकर इसे मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ जाएगा, 2,00725 इतने रुपीज आएगा। अब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 2007 रुपए 25 पैसे, इतना टोटल प्राइस आ गया राइस का। हाँ, तो ये मल्टीप्लिकेशन हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 923,000 रुपीज। अब ये 4 नंबर्स हैं पॉइंट के बाद, तो हम 4 नंबर्स के इधर क्या करेंगे, ये लगा देंगे। इसका मतलब सिर्फ 923 रुपए 923 रुपीज ही राइस का कॉस्ट आया। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे हैं कि अ मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट, कोई कपड़ा है और 1 मीटर, देखिए पर मीटर कपड़े का क्या प्राइस है, इतना है। तो बोल रहे हैं कि 18.5 मीटर क्लॉथ का प्राइस क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पर मीटर में 1 मीटर में 18.5 पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आंसर आएगा। पॉइंट के बाद ये पॉइंट हमने लगा दिया है, ये 1 2 3 के बाद इसे लगाया तो इतना रुपीज आएगा, यानी कि 207.25 रुपीज या 250 रुपीज, जो भी कहिए 25 पैसे ही ये होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में अ कार कैन कवर डिस्टेंस ऑफ 8.6 किलोमीटर ऑन 1 लीटर पेट्रोल। तो
कार का जो एवरेज है वो 1 लीटर पेट्रोल में 8.6 किलोमीटर जाता है। तो इन 1 लीटर पेट्रोल कार कैन कवर 8.6 किलोमीटर। तो हाउ फार कैन इट गो ऑन 36.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। कितना पेट्रोल? 36.5 लीटर पेट्रोल में कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो कार कवर्स द डिस्टेंस in 36.5 लीटर इक्वल टू 8.6 और 36.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 313,900 इतना किलोमीटर। लेकिन पॉइंट के बाद 1 और 2 नंबर्स हैं तो हम क्या करेंगे, नहीं एक ही जीरो आएगा, 2 नंबर हैं तो 1 और 2 के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। सिर्फ आपको पॉइंट लगाना सीखना है, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे। अब यहाँ पे सिंपल करके तब मल्टीप्लाई करिएगा, 86 और 365 ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा, आ जाएगा। फिर 1 2 काउंट करके यहाँ पे आप लगा देंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अ टैक्सी ड्राइवर चार्जेस, कोई टैक्सी ड्राइवर है और वो 1 किलोमीटर का टैक्सी ड्राइवर चार्जेस रुपीज 9.80 पर किलोमीटर। टैक्सी ड्राइवर क्या करता है, 1 किलोमीटर का 9 रुपए 80 पैसे 9.80 पर किलोमीटर के हिसाब से वो लेता है। तो हाउ मच विल ही चार्ज फॉर द जर्नी ऑफ 106.5 किलोमीटर। तो जब 1 किलोमीटर का इतना ले रहा है तो 106.5 किलोमीटर का कितना लेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 9.80 से। सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 1 डेसिमल हटाकर इंटू 980। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1043700 इतने रुपीज वो चार्ज करेगा। 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 1043 रुपए 70 पैसे वो चार्ज करेगा। अच्छा दिख नहीं रहा था ना, यहाँ पे देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, ये आया 1 2 3 काउंट करके यहाँ 700 पैसे ये नहीं बोला जाएगा, ये 70 पैसे मतलब जो है आपका सिर्फ 70 पैसे। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। खुश रहिए, मस्त रहिए, दूसरों को खुश रखने की भी कोशिश करिए।